हेलो स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट की स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। ओके, ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट की ओवरव्यू को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए। ओके, ग्लोबलाइजेशन की वजह से गुड्स सर्विसेज एंड पीपल का जो कन्वीनियंट मूवमेंट हुआ एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में, इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ सर्विसेज में जो भी कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बेनिफिट मिला। ओके, और साथ में जब 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेनियंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस से कंट्रीज को काफी फायदा हुआ। वैसे कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कि रिसोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स लाइक कैपिटल, इनका जो मूवमेंट है वह एक देश से दूसरे देश में कन्वेनियंट रूप से हुआ। हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं। फर्स्ट जो है हमारा वह है इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज। बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, जो कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करती इंटरनेशनल बिजनेस में वह दूसरे कंट्रीज पे इंटरडिपेंडेंट है। ओके, इंटरडिपेंडेंट जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज डिपेंडेंट है इंडिया पे इस चीज के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, और साथ में हमारे यहाँ स्किल्ड लोग भी ज्यादा हैं। और कैपिटल के लिए लोग ज्यादातर डिपेंडेंट है किस पे? डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, उन लोगों पे। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए डिपेंडेंट है चाइना, जापान, इस चाइना, जापान एंड कोरिया, ये सब कंट्रीज पे। सो आज के डेट में कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं, और जिस कंट्री में जो भी सर्विस या जो भी काम ज्यादा कन्वीनियंट तौर पे है उसको वो अडॉप्ट करते हैं और उनसे वो कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वह है कॉपरेशन अमंग द कंट्रीज। यस, हर एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को कॉपरेट कर रहे हैं। जो भी कंट्रीज इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह दूसरे कंट्रीज को कॉपरेट कर रहे हैं। कैसे कॉपरेट करके? एक दूसरे के साथ ट्रीटीज साइन करके, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करके और कंसल्टेशन सर्विसेज दे करके। खास करके बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वह अपने एसोसिएशंस भी बना रहे हैं एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए। कुछ कुछ फेमस एसोसिएशंस है जिसके मेंबर कौन? हमारा देश इंडिया भी है। जैसे कि एक है सार्क, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ओके, जिसका कि फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशंस। इसके मेंबर्स है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, सो देखिए फुल सार्क के फुल फॉर्म में ही आप देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये एसोसिएशन बनाया गया है कि इनके जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको कॉपरेशन किया जाए। एक और एसोसिएशन है ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म में ही मेंबर कंट्रीज का नेम है। जैसे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, सो इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल वेंचर्स में एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए ये सब एसोसिएशंस बनाए गए हैं। जो है हमारा एडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। यस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में जब किसी रिसेंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, देन उसका मूवमेंट दूसरे कंट्रीज में भी होता है।
हालांकि इसमें कॉस्ट तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का मूवमेंट तो हो जाता है, टेक्नोलॉजी से एक दूसरा कंट्री भी अपडेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी न्यू टेक्नोलॉजी को जापान ने इन्वेंट किया है, देन वो टेक्नोलॉजी का मूवमेंट, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जापान क्या करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन करके वो इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। देन वो गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होगा, और मे बी कुछ कंट्री जापान से कंसल्ट करे कि यस, वी ऑल्सो वांट टू अडॉप्ट योर टेक्नोलॉजी। देन कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे और बट लेकिन टेक्नोलॉजी का मूवमेंट हो जाएगा। ग्रोथ इन इमर्जिंग मार्केट्स इन द सेंस, ऐसे कंट्री जिनको कि सोचा जाता था कि वह एक बहुत ही बड़े मार्केट है, जैसे कि हमारा देश जो है इंडिया, इसको बाकी के कंट्रीज देखते हैं एक बहुत ही बड़े मार्केट के तौर पे। क्यों? क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर्स की नंबर ज्यादा है। ओके, लेकिन इमर्जिंग मार्केट के साथ साथ जो भी कंट्रीज इमर्जिंग मार्केट से, जैसे कि हमारा देश इंडिया इमर्जिंग मार्केट था बाकी देशों के लिए, बाकी देश ऐसा सोचते थे कि प्रोड्यूस करके इंडिया में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना हमारे प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू जो इमर्जिंग मार्केट से जो कंट्रीज थे, लाइक इंडिया, ब्राजील, ये सब में भी डेवलपमेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। यस, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनका ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू उनका और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल थी, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज थी। उस कैपिटल और टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बिजनेसेस स्टार्ट की, और ज्यादा डेवलपमेंट उनका हुआ। नेक्स्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यस, डेवलपिंग कंट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा ग्रेटर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट तो हुआ ही। नेक्स्ट जो है कमेंसमेंट ऑफ ग्रोथ इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यस, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो रिसोर्सेस का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री कन्वीनियंट तौर पे हुआ, उसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनका भी विकास होने का स्टार्ट हो चुका। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।